नमस्ते बच्चों। देखिए हमारी कक्षाएं अभी शुरू हो गई है। तो मैंने पहले बोला है जब कक्षाएं हमारी शुरू होती है तो नित्य क्रम की तरह आपके पास क्या होना आवश्यक है। आपकी पाठ्य पुस्तक, CWSW, आपके पेंसिल, इरेजर, सब कुछ आपके पास होनी आवश्यक है। तो इसके लिए मैं कितना समय देती हूँ, 5 मिनट। तो मैं 5 मिनट आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो चलो मैं गिनती करती हूँ। देखिए 5 4 3 2 1 0। हाँ, तो आशा करती हूँ सब लोगों ने अपने अपने पाठ्य पुस्तक अपने पास रखी होगी, आपके पास होगी, ठीक है। तो देखिए पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, शेतीबाज मक्खी। तो इसके बारे में हमने क्या क्या जाना था। देखिए शेतीबाज मक्खी क्या है। तो मैं एक बात आपको बताना भूल गई थी, तो आज मैं थोड़ी बातें आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इस शेतीबाज मक्खी का चित्र देखिए यहाँ हमने सर ने निकाला है। तो शेतीबाज का अर्थ हमें पता नहीं है, इसका अर्थ हमने नहीं बताया ना हमें। तो देखिए शेतीबाज का अर्थ है गर्व या अभिमानी। अभिमानी क्या है, गर्व या गर्वभरी या अभिमानी है शेतीबाज मक्खी, जिसको बहुत सारा गर्व था। ये बात हम करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी जितना हमने पहले पढ़ाया था उसके ऊपर मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ, ठीक है। मुझे पता है आपको उत्तर देने के लिए बहुत लोग तैयार है ना। चलो ठीक है, आज मैं आपके लिए कुछ बताऊंगी, ठीक है। तो देखो जो जंगल का शेर था वो क्या कर रहा था, बोलो। हाँ, इस पार्ट में जो जंगल का शेर था वो खाना खाकर आराम कर रहा था, है ना। ये उत्तर है ना उसका, बिल्कुल सही। मेरा दूसरा प्रश्न है, जब शेर आराम कर रहा था उसके पास कौन आ गया उससे मिलने के लिए, कौन आया था। यही उत्तर है, शेतीबाज मक्खी। जो मक्खी है, मक्खी उससे क्या करने के लिए आई थी, वहां मिलने के लिए आई थी, है ना। तो जब शेर के कान के पास मक्खी ने जोर से आवाज की तो शेर ने क्या किया, सोहम बोलो मुझे, क्या किया। शेर ने अपना पंजा मारना शुरू किया। क्या करना शुरू किया, अपना पंजा मारना शुरू किया। और उसने उस मक्खी को क्या चेतावनी दी, उस मक्खी को चेतावनी दी कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, है ना। इतना सब होने के बाद बोलो समझ कि जब ये सब बातें सुनने के बाद मक्खी ने उस शेर को क्या बोला, क्या बोला होगा। हाँ, मक्खी ने क्या बोला, तुम शेर के राजा हो, जंगल के राजा हो, तुम्हारे मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। तुम लोगों को, सभी लोगों से अच्छे तरह से तुम्हें बातें करनी आवश्यक है। ये बातें उन्होंने की ना, बिल्कुल। तो ठीक है, अभी चलते हैं हमारा पेज नंबर 8 नंबर पेज की तरफ, ठीक है। तो यहाँ इस पाठ में जितना हमने देखा उससे आगे बढ़ते हुए हम आप क्या करें, आपने अपनी पाठ्य पुस्तक आप क्या करो, देख लो। और इस पाठ के जो आगे चरण है ना उसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो शेर का गुस्सा बढ़ गया। जैसे मक्खी ने, जंगल के राजा को मक्खी ने बोला तो शेर का क्या हो गया, गुस्सा बढ़ गया। उसे बहुत गुस्सा आने लगा कि मुझसे छोटी है जो क्या है, वो जो मक्खी है और मुझे ऐसा बोल रही है। ये सोचकर उसने क्या कर दिया, उसको वो झगड़ा करने लग गया, उससे उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा एक तो मुझे सोने नहीं देती। उसने क्या कहा, देखिए एक तो तू जो है ना, मैं इतना खा पी तो सो रहा हूँ तो तू क्या कर रही है, मुझे सोने नहीं दे रही है बिल्कुल, है ना। और ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। देखिए जवाब देती है, जवाब यानी क्या, उत्तर। या और कौन सा शब्द,
जवाब यानी सवाल, प्रश्न, सॉरी उत्तर, सवाल जवाब, प्रश्न उत्तर जैसे होता है ना, बिल्कुल वैसा उत्तर। तो इसका विरुद्ध अर्थ क्या हो जाएगा? जवाब का विरुद्ध अर्थ क्या हो जाएगा? सवाल। सवाल। ये दोनों अर्थों में भी है ना, इस अर्थ में भी है और इस अर्थ में भी इसका अर्थ सामने आ रहा है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं। शेर का गुस्सा तो बढ़ गया, उसने कहा एक तो मुझे तू सोने नहीं देती, यानी मुझे तू नींद नहीं देने देती है, ऊपर से मेरे सामने तू जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। देखो क्या कहा, चुप हो जा वरना अभी। अभी के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा है, जैसे हम भी हमारे मम्मी भी कहते हैं ना, तू ठहर नहीं तो मैं देखो, ऐसा बोलते हैं ना, हमें पता है कि हमें वो मारने वाली है। तो बिल्कुल वैसे ही इस शेर ने इस मक्खी को क्या कहा, तू ठहर वरना मैं तुम्हें। तो कितना कहते हैं, मक्खी को समझ में आया कि शेर भी उसे अभी मारने वाला है, क्योंकि शेर को बहुत गुस्सा आया था, वो गुस्सा उसका शांत नहीं हो रहा था। तो एक बात उसने इस मक्खी से कही, मक्खी बोली, देखिए उसके बाद क्या हो गया, मक्खी बोली वरना क्या कर लोगे? अगर मैं नहीं चुप बैठूंगी तो तुम क्या कर लोगे? ऐसा हमारे साथ होता है ना, हमारे घर में भी ऐसे कोई है, आपसे छोटा है, आपसे बड़ा है, अगर वो आपको धमका रहा है, आपसे कभी कभी आप शेर बन जाते हैं, तो आप क्या बोलते हो, जो करना है कर ले, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा जो काम है मैं वही करूंगा। ये हम क्या करते हैं, उसको उत्तर देते हैं और इस उत्तर से वो ज्यादा चिढ़ जाता है और हम लोगों में झगड़ा मारपीट उनकी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसी तरह। तो वो क्या बोला, करना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? तो उसने क्या कहा, देखिए तुम क्या मुझे डरा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरने वाली हूँ? मैं बिल्कुल नहीं डरने वाली। मैं क्या करने वाली हूँ, मैं तुमसे तो बिल्कुल नहीं डरने वाली। तुम शेर के जंगल के राजा हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी क्या हूँ, मैं भी एक क्या हूँ, मक्खी हूँ, जो मैं शातिर हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ। ये उसने उससे वो बात नहीं दी। तो मैं तो तुमसे भी वरना क्या कर लगे, क्या तुमसे मैं डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी डर सकती हूँ। तो देखिए छोटी सी मक्खी शेर को क्या कर रही है, तुमसे भी क्या कर सकती हूँ, मैं झगड़ा कर सकती हूँ, लड़ सकती हूँ, तो मैं भी मार सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। तो क्या है, हिम्मत हो तो तुम आ जाओ। तो यहाँ देखिए हिम्मत, तो इसका क्या है अर्थ, साहस। हिम्मत यानी क्या, साहस। ये हो गया विरोधार्थी शब्द, अलग एक ही अलग, ठीक है। तो ये है साहस। हिम्मत हो तो आ जाओ। देखो इतना बड़ा शेर, हम लोगों को भी डर हो सकता है ना शेर का, तो ये छोटी सी मक्खी शेर को क्या कर रही है, ललकार रही है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं घबराने वाली हूँ, तो मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। अगर तुम आओगे तो उससे मैं नहीं डरने वाली, तुम मुझे मारना चाहो तो मार सकते हो, और फिर भी मैं क्या करूंगी, तुमसे मैं लड़ने के लिए आप तैयार हूँ। ये उस मक्खी ने शेर को क्या कर दिया, चेतावनी दी और शेर को उसने बात समझाई। मतलब देखिए कभी कभी भी हमें भी ऐसा लगता है कि कोई हमें ज्यादा परेशान करे तो हम भी चिढ़ जाते हैं और हम क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, जिसे हम हर बार किसी की बात सुन नहीं पाते, है ना। लेकिन कभी कभी चुप बैठकर हमको लगता है कि सब लोग हम पर अन्याय करते हैं, तो हम ऐसी भाषा, ऐसी बोली हम क्या करते हैं, बोल जाते हैं। तो इसे छोटी सी मक्खी ने इस शेर को ललकारा और कहा, तुम्हें करना है जो है कर डालो, मैं तुमसे घबराने वाली नहीं हूँ। देखिए पेज नंबर 9 पर आ गए ना। शेर आग बबूला हो उठा। तो देखिए यहाँ आग बबूला, आग बबूला
क्रोधित होना। ठीक है, तो आग को बोला है क्या, क्रोधित होना। तो शेर क्या है, शेर तो जंगल का राजा था, उसे तो ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो तो ना नहीं सुनना चाहता, किसी से किसी की जोर की आवाज नहीं सुनना चाहता। तो जैसे इस मक्खी की बात उसने सुनी तो क्या हो गया, वो ऐसे आग बबूला हो गया, बहुत क्रोधित हो गया, उससे उसमें बहुत क्रोध आने लगा। ठीक है, उसने कान के पास पंजा मारा, उसका कान था ना वहां जो मक्खी से बोल रही थी, तो उसने उसको क्या कर दिया, अपने हाथों से सब पंजा मारा। जैसे उसने अपने कान के यहाँ पंजा मारने से कभी क्या मच्छर वहां बैठते ना ऐसे करते तो कभी हमें भी लग जाती है ना, तो जैसे ही उसने शेर ने पंजा मारा, देखिए मक्खी तो उड़ गई। हमारे यहाँ घर में भी ऐसा होता है कि मक्खी पूरा भाग जाती है। हमारा तो मेरा तो समझ है ना, वो उसके पीछे पता नहीं क्या क्या लेकर घूमता रहता है, बैट है, जो है पुस्तक है, सब लेकर उस मक्खी के पीछे घूमता रहता है। हाँ, हम सब लोग हंसते रहते हैं। तो बिल्कुल इस मक्खी क्या है, कान के पास, वो कान के पास आ रही थी तो शेर ने पंजा मारा, लेकिन क्या हो गई, वो वहां से उड़ गई। और क्या हो गया, उड़ गई पर कान जरा छीन गए। उस शेर का खुद का ही पंजे, उसके जो नाखून होते हैं बड़े तेज होते हैं। आपको पता है इस नाखून का भी लोग क्या करते थे, पहले शेर को लोगों को मारकर गले में सोने के चेन में डालकर घुमा करते थे। तो अभी तो हम जानवरों को नहीं मारते हैं, हम मार नहीं सकते, या हमारे भारत सरकार ने बताया कि हम शेर के लिए हमको सुरक्षित रखना है। तो इस शेर के जो नाखून होते हैं ना, एक ऐसा किया ना पूरा हमारा शरीर फट जाएगा, इतने उसके नाखून तेज होते हैं। तो जैसे उसने मक्खी को ऐसा किया, उसके उस शरीर में, अपने खुद के ही शरीर में क्या हो गए, उस नाखून धस गए और यहाँ उसको क्या हो गया, थोड़ी सी चोट उस शेर को आ गई। मक्खी तो भाग गई वहां से, हाँ, और थोड़ा सा कान के नीचे थोड़ी सी छिलन हो गई, जैसे मेरी भी कभी कभी हो जाती है। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी। मक्खी क्या है, वो तो कहीं भी बैठती है, तो आकर कहाँ बैठ गई, उस शेर के नाक पर बैठ गई, क्योंकि उसके लिए तो जगह कोई ऐसे नहीं ना कहाँ पर वो बैठे। तो नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। वो मक्खी को पकड़ने के लिए उसने मारने के फिर से पंजा मारा। तो देखिए इस बार क्या हो गया, मक्खी फिर से उड़ गई। मक्खी तो फिर से उड़ गई और आपकी बार उसकी नाक क्या हो गई, छील हो गई। पहले कान छील गया, मक्खी नहीं मिली, नाक छील गया, अभी भी मक्खी उड़ गई। तो उसके हाथों से क्या हो रहा था, उसका पूरा शरीर वो खुद को ही क्या कर रहा था, घायल कर रहा था। ठीक है, मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, कभी गर्दन पर। तो मक्खी जो है ना, उसको तंग नहीं करना था, उसको देखना था कि शेर सभी जानवरों को खाता है, वो मुझे कैसे मारेगा। हाँ, ये सोचकर उसने उसका कान भी छील दिया, नाक भी छील गई, उसके शरीर में घाव होने लगे, जैसे वो मारना ही लगा खुद को। और अभी वो कभी नाक पर बैठती, कभी गर्दन पर, कभी गाल पर, ऐसा वो उधर शेर के शरीर पर कई जगह वो मक्खी बैठने लगी। ठीक है, शेर पंजा मारता जाता और खुद को क्या करता, घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। मक्खी तो इतनी छोटी है, उस शेर के इतने पंजे में नहीं आती थी। जैसे हमें मच्छर मारने के लिए बहुत जगह घूमते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह हो गया। लेकिन क्या हो गया, उसने उसके शरीर पर बैठने के कारण जैसे जैसे पंजा मारता, कभी कान छीलता, कभी नाक छीलता, कभी आंखों में लगता, गर्दन पर लगता, कान पर लगता। इस तरह उस शेर का पंजा उसके शरीर पर पूरा हो जाने के कारण उसको हर जगह घाव होने लगे। घाव होने यानी जख्म होना। जैसे आप जैसे भागते हो ना, दौड़ते हो तो आप गिर जाते हो, तो आपको भी लगता है ना, तो आप क्या करते हो, हल्दी लगाते हो और कुछ लगाते हो, तो आपको चलने के लिए नहीं होता है, तो झगड़ा करते हो तो एक दूसरे का कुछ तो मुक्का मुक्का लग जाता है। तो इस शेर का उल्टा हो गया, इस मक्खी के चक्कर में उसने खुद को ही क्या कर दिया, ऐसे 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 करके खुद को ही पूरा घायल कर दिया। और मक्खी तो उसके हाथ में बिल्कुल भी नहीं आई, वो तो उड़ गई। और अंत में शेर ऊब गया। ऊब गया यानी वो थक गया, क्योंकि मक्खी तो हर बार कितनी बार देखी तो नहीं आ रही है, तो ऊब गया और थक गया। वो बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। तो अभी शेर क्या हो गया, शेर घबरा गया और डर गया और बोला, मक्खी अभी मैं तो जीतने वाला नहीं है, मेरा तो पूरा शरीर घायल है, तो मैं अभी हार गया हूँ,
तुम जीत गई हो। तो देखिए यहाँ विरुद्धार्थी शब्द हो जाता है हार और क्या है जीत, है ना। ये दोनों है विरुद्धार्थी शब्द, विलोम शब्द। तो देखो मैंने ऐसे लिया है, लेकिन ऐसे आपको लिखना नहीं है, मैं आपको बताऊंगी उसको कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसी तरह उनका क्या होता गया, वो बेचारी हो गए, वो हार गए और क्या हो गई, और उसने कहा कि अब तुम जीत गई, मैं तो हार गया। और इस तरह बेचारा जो शेर था, वो शेर अपने आप चुपचाप रह गया और क्या बोलता बेचारा कि खुद को मार मार के घायल करता था। और ये बेचारी मक्खी जो है ना, उड़ के इधर उधर भागती रही और इसके कारण उस मक्खी को क्या हो गया, बहुत ही गुस्सा आया। और अभी मक्खी के साथ शेर को भी गुस्सा आने लगा और बेचारा शेर जंगल का राजा होते हुए भी इस मक्खी से क्या हो गया, हार गया, क्योंकि उसे वो खुद ही घायल हो गया था। ठीक है, तो बच्चों ये छोटी सी कहानी जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे हमें इससे भी अच्छी लगने लगेगी, लेकिन इससे ये बात नहीं बनेगी। तो हमें क्या करना है, देखिए ये जो मैंने यहाँ शब्द लिखे हैं उसको मैं थोड़ा पूछने वाली हूँ। ऐसे मक्खी का चित्र अगर आप अपने नोटबुक में आप निकाल सकते हो तो निकालो, जहाँ ऐसे ऐसे नाम लिखना है और यहाँ मक्खी का चित्र है, मक्खी का चित्र निकालो। तो हमें क्या लिखना है, यहाँ विलोम शब्द लिखना है। तो पाठ में हमारा पहला विलोम शब्द कौन सा आ गया, कोई उल्टा हो गया, ठीक है। सवाल हम लिखेंगे यहाँ जवाब, समझ में आसान होता है। उसके बाद दूसरा लिखिए हार जीत, ठीक है। तो हमें इस तरह विलोम शब्द लिखने हैं। वैसे ए शब्द में हमें एक के नीचे क्या करना है, एक किसने है, ए है एक, ए है दो, तीन और चार। इसको क्या करना है, एक के नीचे एक, इसे एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है। तथा विलोम शब्द जो है ऐसे लिखने हैं। ऐसे आगे पाठ बढ़ता जाएगा, आगे पाठ में आपके और विलोम शब्द आपको मिलेंगे और समानार्थी शब्द मिलेंगे। तो उसके नीचे आप डेली आपको इसको कहाँ लिखना है, CW में। हाँ, इसको आप नाम अच्छे से लिखिए, मक्खी का आप चित्र भी निकाल सकते हैं। तथा जो मैंने इससे पहले शब्दार्थ दिए थे वो लिखने के बाद इसको एक दो करके लिखिए। और ये विलोम शब्द इसके लिए थोड़ा ज्यादा, मतलब ये आपका पेज है ना, ये आपका पेज है। इस पेज में आप अपना आपका पाठ का नाम यहाँ लिखने के बाद तो शब्दार्थ के लिए सब थोड़ा इसको करो और यहाँ शब्दार्थ, यहाँ समानार्थी, विरुद्धार्थी, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, मतलब थोड़े थोड़े लाइन छोड़िए, क्योंकि आगे पाठ पढ़ते जाएंगे ना, वैसे इसमें और शब्द आने वाले हैं, तो इकट्ठा मत इसको भरिए। तो इस तरह आपका पूरा पेज भी भर जाएगा और आपका CW का पहला पन्ना आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं जितना अभी मैंने पढ़ा वो आपको क्या करना है, दोबारा उसको पढ़ना है। इसके कठिन शब्द जो है उसको आपको मैंने क्या कहा है, रेखांकित करना है और अपने मम्मा का पापा को उसमें सही देना है, क्योंकि आपने पढ़ा या नहीं मुझे कैसे समझ में आएगा, वो तो मुझे बताएंगे, मेरे लिए उतने उनको फोन करके पूछूंगी। ठीक है, तो आपको डेली नित्य आपको ये पढ़ना है, उसके नीचे जो बड़े बड़े शब्द है उसको अंडरलाइन करना है, क्योंकि आपका टेक्स्ट बुक का होमवर्क है। अगली कक्षा में आपको मैं प्रश्न कुछ देने वाली हूँ और हर दिन हमारा आपका फिलहाल होता रहेगा। ठीक है, तो CW के लिए हमारा प्रॉब्लम हो रहा है तो हम तो इतना अभी कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए नोट्स हम कैसे देने हम सोचेंगे इसके ऊपर। तो आप क्या करना है, जैसे आप पढ़ोगे आप खुद भी सोचना है कि इस पे प्रश्न कैसा निकालेंगे, या आपको खुद को भी सोचना है। और जब हमारी कक्षा होगी ना फिर से हम आपको और हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दोबारा विचार करेंगे। ठीक है, तो आशा है आप इसको क्या करो, पॉज करके इसको आप लिख कर ले सकते हो और इस पर जैसे मैंने बताया ना बिल्कुल वैसे आपको ये प्रश्न लिख कर देने हैं। तो आज की कक्षा हमारी जो यही खत्म हो गई।
गई। तो आशा करती हूँ आपको जितना समझ में पाए आप समझ पाए हो। तो जैसे मैं आगे पढ़ूंगी इससे पहले आपको पूरा पाठ पढ़ लेना है, ठीक है। तो अभी धन्यवाद।